नमस्कार दोस्तों। अगले 24 घंटों में एक ऐसी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ, त्रिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार शनिदेव ने आपके ग्रहों के साथ मिलकर आपके लिए जिस योग का निर्माण किया है वो योग कोई साधारण नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अब आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अब आपके जीवन में जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत रोए हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत तरसे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कष्टों को सहन किया है, लेकिन इस बार बदलाव की एक ऐसी घड़ी आ रही है कि वो घड़ी कभी समाप्त नहीं होगी। अगर आप अपना भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो आने वाले समय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम सब एक परिवार हैं, इसीलिए आज मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बता दूं कि आपको नवग्रहों के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं और आपके पितरों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, बुध, शनि और केतु, इन तीनों ग्रहों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन बनाने वाला है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, हर घटना के पीछे एक चेतावनी भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसीलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको अच्छी घटनाओं के बारे में तो हर कोई बता देगा, लेकिन उनके पीछे छुपे हुई सावधानियों के बारे में आपको कोई कुछ नहीं बताता। जो नियम हमें अपनाने पड़ते हैं वो कोई नहीं बताता। दोस्तों आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, लेकिन दोस्तों हम आपको अच्छी बातों के साथ साथ आपके जीवन की वो कड़वी सच्चाइयां भी बताते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों इस समय आपकी कुंडली में पितरों का बहुत बड़ा प्रभाव बना हुआ है। जी हाँ, पितरों के आशीर्वाद से आपके कुछ ऐसे काम पूरे होने वाले हैं जो पिछले कई सालों से अटके हुए थे, और इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत की, खून पसीना बहाया, लेकिन आपका वो काम नहीं बन पा रहा था। तो दोस्तों अब आपकी कुंडली में नवग्रहों के साथ पितृदेव का भी बहुत ही आत्मिक सम्मेलन बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा संयोग बना है। ध्यान रखिए कि जिंदगी में कभी कभी हमें उन लोगों को और उन चीजों को त्यागना पड़ता है जो जीवन में हमें बहुत कष्ट देती हैं। अब देखिए, अगर हम पानी को आग के पास लेकर जाएंगे तो ही वो पानी आग को बुझा पाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम समस्या का समाधान ढूंढें तो हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिल जाता है, लेकिन दोस्तों समाधान आप ही को निकालना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में भी आपको कुछ ऐसी ही घड़ी दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय से आपको कुछ लोग बहुत कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग आपको हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों तुम उनकी हैसियत के बराबर के नहीं हो, इसीलिए दोस्तों उन्हें अपने जीवन से तुरंत दूर कर दें। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर तुम्हें अपने जीवन में मान सम्मान इज्जत सब चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि इंसान का जीवन उसकी सोच से ही बनता है। अगर इंसान अच्छा सोचेगा तो उसका जीवन अच्छा होगा, बुरा सोचेगा तो उसका जीवन बुरा होगा। दोस्तों अभी की हकीकत कुछ और है। हम आपको बता दें कि दोस्तों अब कर्ज से आपको मुक्ति मिलने का समय आ गया है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इस वक्त आपकी कुंडली में धन संपदा नामक वृद्धि नामक योग का निर्माण हो रहा है, और इस योग में बताया गया है कि इंसान के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आता है। इतना पैसा आता है कि वो अपने कर्ज को आसानी से चुका सकता है और अपने घर के खर्चों को भी उठा सकता है। दोस्तों आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, आप बहुत ही नसीबों वाले हैं जो आपकी कुंडली में ये योग बना है। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो इस योग के लिए तरसते हैं।
दोस्तों मानते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, अगर अब नहीं आया तो फिर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो रिश्ते तुम्हारे पीछे भागेंगे। इतना जरूर याद रखना, क्योंकि दोस्तों आज के समय में रिश्तेदार भी हैसियत देखकर आते हैं। तुम्हारे मकान का दरवाजा बड़ा होगा तो ही रिश्तेदार आएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के समय में रिश्तेदार घर, हैसियत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ देखकर आते हैं। जी हाँ, पहले वो समय था जब लोग झुककर एक दूसरे के घर में आते थे, लेकिन अब इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों की वजह से खुद को कभी भी तकलीफ देने की भूल मत करना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें जो दिया है, जिसके लिए तुम लायक हो, वो श्रेष्ठ दिया है। क्योंकि दोस्तों परमात्मा जानते हैं कि हमें कब कितना देना है और कैसे देना है, और दोस्तों परमात्मा की योजना ही सबसे बेहतर योजना होती है। इंसान तो केवल सोचता है, लेकिन परमात्मा सिर्फ और सिर्फ देता है। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर तुम अच्छा सोचोगे तो परमात्मा भी तुम्हें अच्छा ही देंगे, अगर तुम बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो और खुश रहो। दोस्तों आपने कुछ मन्नतें मांगी थी, अब मन्नत मांग ली, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल पा रही। जिस चीज के लिए आपने मन्नत मांगी थी वो चीज आपको अब तक नहीं मिली। अब भगवान से प्रार्थना करके थक चुके हैं, मन्नतें मांग मांग कर थक चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि ये समय आपके लिए राहत का समय है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ होने वाली है, जिससे ग्रह और नक्षत्र मिलकर अब आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन से हर कष्ट का, हर दुख का निवारण होगा। दोस्तों ये जो पितृपक्ष का समय चल रहा है, ये 1100 वर्षों के बाद आया है। इस समय के दौरान धन योग का निर्माण होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि पितृशक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है, और अगर हम अपने पितरों का तर्पण, उनका श्राद्ध अच्छे से करें तो श्राद्ध पूर्वक करते हैं तो पितृ धन के भंडार भर देते हैं, जिससे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती, किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता। दोस्तों पितरों के आशीर्वाद से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो पितृदेव के आशीर्वाद से आपको आपका प्रेम मिलेगा। व्यापारिक और पारिवारिक रिश्तों में स्थायित्व आएगा, प्रेम बढ़ेगा, घर में हंसी खुशी का माहौल होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। इस पितृपक्ष के दौरान आप छोटा मोटा कोई ना कोई नया काम शुरू अवश्य कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और दोस्तों इस समय के दौरान किए गए कार्यों में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों नवग्रह और पितरों के साथ साथ आपको त्रिदेव का भी आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जो कि आपके जीवन को फलीभूत करेगा, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। दोस्तों इस पितृपक्ष अपने पितरों को खुश करने के लिए हर रोज सुबह एक रोटी, उस पर एक गुड़ की फोड़ी रखकर सुबह गाय को अवश्य खिलाएं और उनका आह्वान करते हुए खिलाएं। दोस्तों आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपका भाग्य चमक उठेगा। आप अपने जीवन में जिस चीज की इच्छा रखते हैं वो आपको मिलेगी। पितरों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा, पितृशक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, घर में खुशियों का माहौल बनेगा, और साथ ही दोस्तों आपका जीवन सुखी होगा। अगर इस ऊर्जा को आप अपने अंदर और अपने परिवार के अंदर लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना।